अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गाइस नीचे मैं आ गई। कमरे की हालत मैंने साफ़ सफाई कर दी और समेट दी है। और गाइस अभी मैं ना रात को लेट से हुई थी। उसके बाद ना उस दिन मैं गई थी अम्मी के साथ बाज़ार और मैं लाई थी ड्राई फ्रूट्स। वो हमने इसलिए लिए थे क्योंकि हमने लड्डू बनवाने हैं और एक तो पंजीरी बनवानी है। तो अभी ना अम्मी कहती है आप लोगों को ना लड्डू बना देती हूँ, क्योंकि भाई भी कह रहा था मुझे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना दें। वो ड्राई फ्रूट्स ना बहुत ज़्यादा खाता है सर्दियों में, और अम्मी ने कहा था चलो मैं तुम्हें लड्डू बना दूँगी। वो वही लाइक करता है, वो दूसरे फ्रूट्स नहीं खाता। खैर अभी ना लड्डू बनवाते हैं और आप लोगों के साथ ना उसकी रेसिपी भी शेयर करते हैं। तो आप लोग ना इस वीडियो में लास्ट तक रहना है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लास्ट में से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और चल के बनाते हैं। है हमारा ड्राई फ्रूट और ये है हमारा इंडियन थाल। खोले अम्मी। अम्मी आपने ना नाम बताने हैं क्योंकि मुझे इतने नाम नहीं आते फ्रूट्स के। ये तो बादाम आ गए हमारे, आलमंड। ओके गुड। और ये क्या है? अखरोट। अखरोट। ओके चले नेक्स्ट। ये हमारे पिस्ता आ गए। हाँ ये आ गए पिस्ता। What's that? ये आ गए कद्दू के बीज। ओके कितनी देर लगेगी बनने में? जी? कितनी देर लगेगी? देर तो इतनी नहीं लगेगी, ठहरो। ये आ गई खजूर। खजूर। ओके ये मेरी फेवरेट वाली, ये बड़ी मज़ेदार होती है। ये मीठी भी बहुत होती है और ये सॉफ्ट भी बहुत होती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये वाली। रोक दो। तो गाइस ड्राई फ्रूट जो है ना हम लोगों ने छील लिए थे, पिस्ता वगैरह, और ये जो है ना खजूरों की हमने गठली वगैरह निकाल ली थी। और अभी इसको ना थोड़ी देर बाद इसको हल्का सा हम ना पैन में फ्राई करेंगे। और गैस देचकी हम लोगों ने चढ़ा दिया और अभी ना नीचे हल्का सा फ्लेम ऑन कर दिया बाद में अम्मी ने, और साथ में तकरीबन 3-4 चम्मच हमने घी डाला। और उसके बाद ने हम लोगों ने इसमें फ्रूट्स डाले और खजूर वगैरह डाल के इनको अच्छी तरह से फ्राई किया। और साथ में ना मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैंने आज खाना नहीं खाया था। और अम्मी जो हैं, अम्मी ये करने में मसरूफ़ थी और घर पे और कोई होता नहीं है कि मैं बाहर से कुछ मंगवा भी सकूँ ना। मैं इतना मतलब अकेले में बाहर जाती नहीं हूँ, तो मेरा भूख से इतना बुरा हाल हो रहा था ना। और अम्मी कहती है अब यही बनेंगे यही खाना। और मेरी अम्मी जब बना रही थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले मुझे इतनी भूख लगी थी और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगने लग गई। और माशाल्लाह से मेरी अम्मी इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं ना कि हमारे पूरे ख़ानदान में मेरी अम्मी जैसी कोई कुकिंग नहीं करता। सारे मेरी अम्मी की कुकिंग की इतनी तारीफ़ करते हैं ना। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। एक बार ना मतलब एक बार तो नहीं, खैर मेरी खाला जो है ना, उन्होंने, छोटी खाला ने जाना था उम्रा पे। और जाने से पहले मेरे मामू ने मेरी अम्मी को फ़रमाइश लगाई कि आपने हमें पुलाव बना के खिलाना है, हमने आपके हाथ का खाना खा के जाना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके सूटकेस वगैरह हम लोगों ने पैक करवाने में हेल्प करवाई। और वो अभी रेडी थे, गाड़ी बाहर आई हुई थी उनको रिसीव करने के लिए। और और मेरी अम्मी जो है उन्होंने खाना बनाया जल्दी-जल्दी से और खाना रेडी हुआ और उन लोगों ने, सब ने खाया, मैंने खाया। और आप यकीन नहीं करेंगे इतना मज़े के अम्मी ने चावल बनाए थे ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और मेरे मामू इतना खुश होके गए थे ना कि इवन मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मामू ने कहा था बाजी मज़ा आ गया कि आपने दिल खुश कर दिया, हमारी बस यही ख्वाहिश थी कि जाने से पहले ना आपका खाना खाऊँ। आपको मैं बताती हूँ, हम ना फैसलाबाद में रहते हैं और हमें बेसिकली ना चिन्योट से। और मेरी अम्मी यहाँ से जितनी भी थकी जाए ना, मतलब रास्ते में, ज़ाहिर सी बात है 2 ढाई घंटे का सफ़र है, जाते-जाते बंदा थक जाता है और घर पे भी बंदा काम करके जाता है। और जितना भी मेरी अम्मी थकी हुई हों और जाते साथ ऑर्डर लगता है कि तुम आई हो, तुम खाना बनाओ। मेरी अम्मी को सारे कहते हैं कि आप खाना बनाएँ। ख़ैर मेरी अम्मी बना देती हैं, लेकिन मेरी अम्मी इतना थकी हुई होती हैं, घर के भी काम करती हैं, फिर वहाँ पे जाके, हालाँकि पका हुआ होना चाहिए, हम गेस्ट हैं, हमें खाना चाहिए। और वहाँ पे जाके मेरी अम्मी बनाती हैं मेरी नानों के घर। और फिर मेरी सारी खाला और उनके हस्बैंड आ जाते हैं और वो सारे खाते हैं, मेरे सारे कज़न्स खाते हैं, हम खाते हैं। और अम्मी को फिर, आपको पता ही होगा, इतनी ज़्यादा बड़ी फ़ैमिली है, ज़ाहिर-सी बात है 25-30 बंदे होते हैं, तो फिर अम्मी बनाती हैं। यहाँ पे फ़ैमिली का अम्मी को बनाने में इतना मम्मी थक जाती है और इतना काम होता है, और वहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों का बनाना पड़ता है अम्मी को, और अम्मी की बस हो जाती है। ख़ैर
अम्मी की ना कुकिंग बहुत अच्छी है, सब इतनी तारीफ़ करते हैं, मेरे मामू, मेरी खाला, मेरी नानो, मेरी दादो, मेरे इवन फुप्पो, मेरी चचियाँ जो है ना, उनको भी इतनी अच्छी कुकिंग नहीं करनी आती, बल्कि उनको आती ही नहीं है। ख़ैर फुप्पो बिल्कुल भी नहीं मेरी कुक करती हैं, और जो मेरी चचियाँ हैं ना, उनको भी बस बेसिकली कुछ-कुछ खाने आते हैं, और वो भी इतने कोई मज़ेदार नहीं, मतलब उनको बनाने आते। ख़ैर मेरी अम्मी की कुकिंग, मसाले वग़ैरह सब कुछ मेरी अम्मी की A1 होती है ख़ैर। और यहाँ पे अम्मी बना रही थी, और इतनी प्यारी खुशबू उठी हुई थी ना फ्रूट्स की, और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब अम्मी ने ये लड्डू बनाए, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी आधा किलो खजूर थी, और तकरीबन आधा किलो के दरमियान ही ना, मतलब सारा का सारा फ्रूट्स था। और इतनी भूख लगी थी, मैंने ना आधे ख़त्म कर दिए, और अम्मी कहती बस कर दो, बाकियों के लिए भी छोड़ दो। अभी मैंने फर्स्ट टाइम आज बनाया, मतलब और भी बना के दूँगी। मेरी अम्मी को इतने किस्म के लड्डू बनाने आते हैं ना, कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और अम्मी ने बना के देने होते हैं, बस पूरा दिन हमारा मसरूफ़ियत में गुज़र जाता है। दिन कैसे गुज़रता है यार, पता ही नहीं चलता। बंदा इतना मसरूफ़ होता है, सुबह उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, कमरे की सफाई करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, बिस्तर ठिकाने लगाती हूँ। उसके बाद बस नाश्ता करते-करते ऐसे पता नहीं चलता 12-1 बज जाते हैं। फिर अपना व्लॉग वगैरह अक्सर एडिट करती हूँ, अपना जो है स्टडी वगैरह कर रही होती हूँ मैं। साथ में भाई का कोई काम है वो कर लिया, क्योंकि उसने 1-2 बजे जाना होता है काम पे, उसके काम करवाती हूँ। उसके बाद जो है अम्मी जो है वो कहती हैं आ जाओ कुकिंग करते हैं। फिर जो खाना बनता है, या जो भी कुछ अम्मी अगर स्पेशल कुछ बनाएँ, वो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है। और अम्मी उठते साथ अम्मी नाश्ते बनाती हैं, और बर्तन वगैरह धोती हैं, कपड़े जो हैं वो अम्मी ने अगर धोने अम्मी वो भी धोती हैं, साथ में अम्मी ने कुकिंग करनी होती है, सारा काम अम्मी करती हैं। ख़ैर मैं थोड़ी-थोड़ी अम्मी की ना हेल्प करवा देती हूँ, और मिल-जुल के बस हमारा हो ही जाता है। ज़्यादा अम्मी करती हैं काम, मैं करती हूँ उसके बाद, और फिर मेरी तीसरी बहन। और हम जो है ना, हम 3 ही घर पे औरतें होती हैं, और हम काम कर रही होती हैं। और आपी जो है वो जॉब पे भी जाती है, लेकिन जिस दिन उसको छुट्टी होती है, फिर सारे घर के काम वो करती है। और मुझे उसकी बात ये अच्छी लगती है कि वो जो है ना, मतलब जिस दिन उसको छुट्टी होती है, मुझे थोड़ी-सी रिलैक्सेशन होती है, क्योंकि वो अपना काम खुद कर लेती है, और मैं फिर उस दिन अपना ही काम करती हूँ, मुझे उसका काम कोई नहीं करना पड़ता। और आपी जो है वो सफाई भी कर देती है, तो उस दिन मैं कहती हूँ आज मेरी छुट्टी है, मैंने कोई काम नहीं करना। वो कहती है छुट्टी मेरी है, और छुट्टी तुम मना रही होती हो, मतलब छुट्टी मुझे हुई है काम से, कि लीव मेरी है आज, और काम मैं कर रही होती हूँ घर पे भी, और छुट्टी तुम मना रही होती हो, तुम कोई काम नहीं करती। मैं कहती हूँ बस ऐसे ही है, पूरा 6 दिन मैं बाकी काम करती हूँ। वो कहती है मैं भी तो करती हूँ। खैर मैं हूँ ना पागल, और उसको फिर मैंने लगाया था, लेकिन वो बहुत अच्छी है, वो कर देती है। और यहाँ पे ना अम्मी लड्डू बना रही थी, मैं साथ-साथ ना वीडियो रो के चख भी रही थी, और अम्मी जो है अम्मी इतना गुस्सा कर रही थी, "मारिया आप बस कर दो।" पहले भी आपको बताऊँ अम्मी को नहीं पता, अम्मी जब फ्रूट्स लेके आई थी ना, मैंने चोरी-चोरी 1-2 बार थोड़े-थोड़े निकाल के खाए थे, और अम्मी को नहीं पता। मैं जो हूँ ना, छुपा रुस्तम हूँ, और फ्रूट्स निकाल-निकाल के गायब करती रहती हूँ और खाती रहती हूँ। मेरी पेट पूजा जो है ना, वो सबसे आगे होती है। बेसिकली एक और बात भी है, मैं घर पे होती ना, और घर पे अगर खाना बना हो तो मैंने खाना होता, वरना बाहर कोई जा नहीं सकता। पापा भाई काम पे होते हैं, आपी भी जॉब पे होती है, आपी हो ना घर पे, मैं आपी के साथ चली जाती हूँ, या अम्मी के साथ। अम्मी इतना बाहर नहीं निकलती, और मैं अकेले जाती नहीं हूँ, ना अम्मी मुझे निकलने देती हैं, और मुझे जाना पसंद भी नहीं है। और मुझे नहीं अच्छा लगता कि खाना ना बना और मैं बाहर से लेने जाऊँ। ओके, एक तो हम इस घर में भी नए आए हैं, नए-नए शिफ्ट हुए हैं, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं बाहर अकेली निकला करूँ। एक तो आजकल माहौल भी नहीं ठीक, और ऊपर से आजकल ठंड भी बहुत है, और मुझे बाहर जाना अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए भी नहीं अच्छा लगता कि मोहल्ला नया है, और लोग क्या समझेंगे, और मैं वैसे भी निकलती नहीं हूँ। हमारी अम्मी ने ना हमारे शुरू से ये आदत बनाई है कि आपने जहाँ जाना है, जिसके साथ जाना है, आप हमें बता के जाओ, या हमारे साथ जाओ। या तो हमारी अम्मी हमें लेके जाती हैं, या हम पापा भाई के साथ जाती हैं, या अम्मी के साथ, वरना हम नहीं जाती। हम बहनें भी ना बहुत कम, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत कम कभी हुआ हो ना, मोहल्ले में निकल गया, या बाज़ार में अम्मी ने कोई काम, अम्मी बहुत मसरूफ़ हो ना, तो अम्मी में भेजती हैं ये ला दो, वो ला दो, वरना हम कहीं भी नहीं बाहर निकलती। और बस हम ऐसे ही घर पे हमारे दिन गुज़र जाते हैं, और काम आजकल टाइम का पता ही नहीं लगता, सारे काम घर पे ही होते हैं, और ऐसा दिन गुज़रता है कि पता नहीं चलता। आजकल दिन भी छोटे हो गए हैं, और ठंड भी इतनी है ना, निकलने को भी दिल नहीं करता। ख़ैर बंदा सारा दिन बिस्तर में बैठा रहता है, और बस कुछ करने का भी इतना दिल नहीं करता। जो घर के बेसिक काम होते हैं वो ही करती हैं, और दिल चाह रहा होता है कि वो भी ना करने पड़ें, क्योंकि ठंड इतनी है ना। और अम्मी जो हैं, अम्मी फिर 3 टाइम चाय बनाती हैं, हम वो भी पीते हैं। कभी अम्मी बनाती हैं चाय, कभी पापा बनाते हैं, और मेरे घर पे 3 टाइम चाय बनती है। मैं वो भी इतनी नहीं पीती, लेकिन आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, और मैं 1-2 बार पी लेती हूँ, वरना मैं ना दूध पत्ती लाइक करती हूँ, या कॉफ़ी सबसे ज़्यादा लाइक करती हूँ, मैं चाय इतनी नहीं पीती। और इसके बाद ना खाना जो है वो रात को नहीं बना था, क्योंकि गैस जो है वो जा चुकी थी, और फिर भाई जो है ना वो बाहर गया था बारबेक्यू लेने। हमें इनका बारबेक्यू बहुत पसंद है, ये हमारे घर के करीब ही हैं। भाई बाइक पे जाते हैं, तकरीबन 10-15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन अच्छा होता है इनका।
और 10-15 मिनट में हमारा ऑर्डर लग जाता है और भाई आ भी जाता है, इतना करीब है यानी कि और इनका बहुत मज़े का होता है। भाई ने 2 पीस लगवाए थे सीने के और वो ले आया, फिर हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम लोगों ने फिर साथ पी कोक। वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि पहले हमने खाना खाया, अम्मी कहती नो कोक। बाद में ना सबको इतनी मतलब लगी हुई थी कि कोक पीनी है, सबका दिल कर पड़ा। फिर बाद में कोक आई, हम लोगों ने वो भी पी और पीने के बाद बस सब बिस्तर में छुप गए और मोबाइल चलाने लगे, कोई सो गया। ऐसे ही हम ना खाना वाना खा के बिस्तर में लेटते हैं और मोबाइल पकड़ते हैं। 10-15 मिनट बाद सबको नींद आ जाती है, सब सो जाते हैं। और ख़ैर ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, आपने व्लॉग को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।